के 2 इंच बढ़ जाए। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। ताबीज बना दी सोखा जी। वह क्या सीन है। अगर कलेक्टर या एसपी एक लाइन केवल बोल दे, सिर्फ एक लाइन, ये नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। ऑर्डर पर जो सेना है वो गोलियों के बीच काम कर सकता है, लेकिन आप बोलेंगे कि नेता का प्रेशर है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम तो लाइफ टाइम रहेगा। तो प्रॉब्लम है तो फिर अच्छे काम हम नहीं कर सकते। ग्रामर अंग्रेजी बोलना कोई महानता नहीं है, वो एक लैंग्वेज है जिसकी आपके पास जानकारी है, अच्छी जानकारी है, इतिहास की अच्छी जानकारी है, नागरिक की अच्छी जानकारी है। इसका अर्थ ये समय का सत्यानाश कर देती है, और समय ही इम्पोर्टेंट होता है। कि जो बुद्धिजीवी हैं, जो अपने को महान बोलते हैं, क्या रिटायर्ड जज, क्या रिटायर्ड ऑफिसर इसमें योगदान दे। सभी दर्शकों का जनतंत्र 18 न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। मैं आज एक गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं, जो कि खासकर से बिहार से रिलेटेड है। बिहार में जो भी आज गाने गाए जा रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं, और कुछ मामलों में तो कुछ रूल को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे हाइट बढ़ाने की बात की जा रही है, और कौन सी हाइट बढ़ाने की बात की जा रही है हम नहीं बता सकते हैं, वो तो वही लोग बताएंगे, जो गाने गा रहे हैं वही बता रहेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, आप किसी तरह का हाइट बढ़ाने के लिए आप अगर प्रचार कर रहे हो तो ये सही नहीं है, क्योंकि जो शेड्यूल जे में आता है, शेड्यूल जे में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, डिजीज आते हैं या एलिमेंट आते हैं, उन डिजीज़ का कोई भी दवा क्लेम नहीं कर सकता है कि हम इस प्रॉब्लम को, इस डिजीज़ को, इस एलिमेंट को हम क्योर कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बताते हैं, एड्स, हेयर ग्रोथ को आप क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हम हेयर बढ़ा देंगे आपका। ब्लाइंडनेस, सेक्सुअल परफॉर्मेंस, हाइट ऑफ चिल्ड्रेन, हाइट ऑफ एडल्ट, हाइट ऑफ एनीथिंग्स। यदि आपको हाइट दवा नहीं बढ़ा सकता है तो वो ताबीज़ कैसे बढ़ा सकता है? इसका अर्थ ये है कि आप लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हो, और भ्रम पैदा करना भी कानूनन उचित नहीं है। सरकार को तो, बिहार सरकार को तो कोई मतलब नहीं है, संस्कृति संस्कार से कोई मतलब नहीं है। हमारा रिक्वेस्ट बुद्धिजीवियों से, खास करके, क्या कोर्ट इसमें सरकार से पूछ सकती है क्या? इसमें क्या कमेटी बैठा सकती है क्या? क्योंकि ये भ्रम, इतने रील बन रहे हैं, पर डे हज़ारों रील बन रहे हैं जो कि इसको भ्रम पैदा कर रहे हैं, लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं। क्या ये उचित है? सरकार को या कोर्ट को, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट है, आप ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया से कंसल्ट कर सकते हैं, ड्रग विभाग से कंसल्ट कर सकते हैं। क्या ये जो बातें कही जा रही है समाज में, क्या उचित है? ख़ास तौर से बिहार में गानों का स्तर इतना नीचे गिरता जा रहा है कि वो क्या गा रहे हैं, क्या नहीं गा रहे हैं, इसका इम्पैक्ट समाज पर क्या पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनको व्यू चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा जीवी हो गए हैं, पैसा के लिए कुछ भी करेंगे। तो हम माननीय जजों से तो हम, जो अभी फ़िलहाल में पद पर काम कर रहे हैं, उनसे तो हम ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बोलेंगे कि कोर्ट का अवमानना हो गया। भाई मेरे पास टाइम नहीं है कोर्ट जाने के लिए, आपको जस्टिफिकेशन देने के लिए। हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या रिटायर्ड जज, रिटायर्ड बुद्धिजीवी, रिटायर्ड प्रोफेसर, रिटायर्ड ऑफिसर, जो अपने को बुद्धिजीवी बोलते हैं या महान लोग बोलते हैं, या जो बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, पत्रकार भी हो सकते हैं, नेता भी हो सकते हैं, जो बुद्धिजीवी आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप एक्शन लो और पनिशमेंट दे दो उसको।
पनिशमेंट अलग चीज़ है, वो करेक्टिव एक्शन है। आप तो हज़ारों लाखों लोगों को उम्र कैद दिए, इनकाउंटर किए, पुलिस इनकाउंटर कर रही है, पुलिस तोड़ दे रही है घर, बुलडोज़र चला रही है। ये करेक्टिव एक्शन है। क्या हम प्रिवेंटिव एक्शन पे काम कर सकते हैं क्या? क्योंकि आप कितने लोगों को उम्र कैद दीजिएगा? उम्र कैद एक सॉल्यूशन नहीं है। आप सॉल्यूशन पे काम कर सकते हैं क्या? क्योंकि लाइफ को देखिए, जाना तो सबको है, हमको भी 15-20 साल में चले जाना है, तो जाने से पहले लाइफ को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं क्या? यूटिलाइज करना अलग चीज़ होता है और मैक्सिमम यूटिलाइज करना अलग चीज़ होता है। तो या तो आप अपने लाइफ को मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए, नहीं तो ऐसा बोलिए बस जय श्री राम, तो जय श्री राम, तो जय श्री राम। आप समाज के लिए अपना योगदान मैक्सिमम दे रहे हैं कि ओनली योगदान, उसमें क्या 3 कैटेगरी होता है। एक दर्शक मुद्रा में होते हैं, एक भीष्म पितामह होते हैं जिसके पास शक्ति है फिर भी वो एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। आज के डेट में कलेक्टर है या एसपी है, वो भीष्म पितामह के तरह है, वो अजय योद्धा है, अपने ज़िले का एक योद्धा है। तो उसके पास शक्ति है, नॉलेज भी है, हर तरह का पावर है, फिर भी वो अगर अपने डिस्ट्रिक्ट में सेफ्टी नहीं दे सकता है डेवलपमेंट के लिए अलग से आउट ऑफ बॉक्स, ऐसे ओनली एसओपी नहीं, आउट ऑफ बॉक्स अगर कुछ काम नहीं कर पा रहा है तो इसमें उसको सोचना चाहिए। अगर कलेक्टर या एसपी एक लाइन केवल बोल दे, सिर्फ एक लाइन, ये नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, तो इसके बाद किसी की हिम्मत है क्या कि वो काम करे? नहीं कर सकता है, क्योंकि वो कानून से डरते हैं, सभी लोग डरते हैं। लेकिन आप किस चीज़ से डरते हैं ये बता दीजिए। बॉर्डर पर जो सेना है वो गोलियों के बीच काम कर सकता है, लेकिन आप बोलेंगे कि नेता का प्रेशर है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम तो लाइफ टाइम रहेगा। तो प्रॉब्लम है तो फिर अच्छे काम हम नहीं कर सकते हैं, प्रिवेंटिव एक्शन पर काम नहीं कर सकते हैं। तो जो कलेक्टर हैं, क्या अपना या तो आप इकोनॉमिक लॉस होता है या तो फिजिकल लॉस होता है। तो फिजिकल लॉस तो आपका कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि आप खुद कलेक्टर है और एसपी है, फिजिकली तो आपको कोई डैमेज कर नहीं सकता है। तो आपको किस बात का डर है? इकोनॉमिक लॉस से। इकोनॉमिक लॉस मतलब पोस्ट से, पोस्ट चला जाएगा। पोस्ट आप पहले ये डिसाइड कर लो कि आप पोस्ट के लिए काम कर रहे हो कि पब्लिक के लिए काम कर रहे हो। पोस्ट के लिए काम कर रहे हो तो पब्लिक की तरफ से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। अगर आप बोल रहे हो कि हम पब्लिक सर्वेंट हैं, सिविल सर्विस करते हैं, समाज के कल्याण के लिए हम पोस्ट करें, तब आपका उत्तरदायित्व तो बनता है कि आप सही में काम करिए, नहीं तो उतना तो अपना MBA चाय वाला भी कमा लेता है। तो हमारा रिक्वेस्ट ये है कि करेक्टिव एक्शन तो वो ठीक है, अपने जगह पे है। प्रिवेंटिव एक्शन पे क्या आप काम कर सकते हैं क्या? बिहार की ऐसी दशा, बिहार में सबसे ज़्यादा, बिहार और यूपी के सबसे ज़्यादा लड़के IAS PCS बनते हैं, UPSC निकालते हैं। तो किस बात के लिए UPSC? ग्रामर जान लेना, अकबर कब जन्म लिए थे, औरंगजेब का कब जन्म हुआ था, ये जानकारी से समाज का कल्याण नहीं होगा। समाज का कल्याण उसका साथ साथ समाज के लिए आप क्या कर सकते हो इस बात से होगा। ग्रामर, अंग्रेजी बोलना कोई महानता नहीं है, वो एक लैंग्वेज है जिसकी आपके पास जानकारी है, अच्छी जानकारी है, इतिहास की अच्छी जानकारी है, नागरिक की अच्छी जानकारी है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप ग्रेट हो। ग्रेट अलग चीज़ होता है, बेटर अलग चीज़ होता है और गुड अलग चीज़ होता है। आप बेटर से बेस्ट में जा सकते हो क्या? आप बेस्ट के लिए ट्राई कर सकते हो क्या? इसके लिए सोचना है। तो हमारा रिक्वेस्ट यही है कि बिहार से, बिहार के अधिकारियों से, बिहार के बुद्धिजीवियों से, बिहार के निवासियों से, बिहार की जनता यही चाहती है, देश की जनता यही चाहती है कि जितने भी बुद्धिजीवी हैं, क्या वो प्रिवेंटिव एक्शन पर काम कर सकते हैं क्या? बिहार के लोग ये जानना चाहते हैं कि वो लोग बेरोजगारी में कितने दिन ऐसा काम करेंगे। बिहार का डेवलपमेंट तो हो नहीं रहा है, लोग तो गुजरात और दिल्ली जा रहे हैं रोज़गार के लिए, आप रोज़गार तो दे नहीं सकते हो। संस्कार जो बचा था उसको भी डाउन कर रहे हो।
तो इसमें जनता का क्या दोष है? जनता यही जानना चाहती है। जनता का इसमें दोष नहीं है, जनता इसमें नहीं पढ़ना चाहती है क्योंकि उसका टाइम वेस्ट होता है। कोर्ट कचहरी में जनता फंसना नहीं चाहती है क्योंकि कोर्ट कचहरी और पुलिस समय का सत्यानाश कर देती है और समय ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर किसी का समय का लॉस हुआ है तो उससे जाके पूछिए उसका महत्व क्या है। आप तो कुर्सी पे हैं। तो जनता इस सब कचरे में नहीं पड़ना चाहती है। जनता का इसमें दोष नहीं है। जनता सिर्फ यही चाहती है कि आप उसको बेहतर एजुकेशन दे दो, सेफ्टी दे दो। सेफ्टी भी अगर देते हो तो रोज़गार वो खुद से ट्राई करेगा लेने के लिए। आप सेफ्टी नहीं दोगे तो रोज़गार तो फिर आएगा नहीं, कंपनियां आएंगी नहीं। वो खुद का रोज़गार कर नहीं पा रहा है। जो बुद्धिजीवी हैं, डॉक्टर इंजीनियर हैं, कुछ बाहर चले जा रहे हैं। तो क्या इस मामले में सरकार और वहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं, जो अपने को महान बोलते हैं, क्या रिटायर्ड जज, क्या रिटायर्ड ऑफिसर इसमें योगदान दे सकते हैं क्या? हमारा कहने का और जनता का यही मतलब है, जनता का रिक्वेस्ट यही है सभी बुद्धिजीवियों से कि आप मुद्दों पर लड़ने के बजाय मुद्दों को एक साथ डिस्कस कीजिए, एक प्लेटफार्म पर डिस्कस कीजिए। गुजरात में इतनी सारी कंपनियां होते हुए भी गुजरात के गांव में आज भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की कमी है। हज़ारों कंपनियां हैं, एक एक स्कूल भी अगर गुजरात में खोल दे तो गुजरात नंबर 1 हो जाएगा, वेस्ट से बेस्ट बन जाएगा। केवल वेस्ट मैनेजमेंट कर ले। कंपनियों का वेस्ट इतना निकलता है कि वेस्ट से केवल आप सैकड़ों स्कूल खोल सकते हैं। तो सरकार अगर वेस्ट मैनेजमेंट कर ले, वेस्ट मैनेजमेंट अगर करती है तो वेस्ट मैनेजमेंट से भी नंबर 1 बन सकती है। लेकिन गुजरात के गांव में अभी भी गरीबों के लिए शिक्षा, उच्च शिक्षा नहीं है। कल्चर बेस्ड एजुकेशन का तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। कल्चर बेस्ड एजुकेशन तो सरकार को इंटरेस्ट ही नहीं है। वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो सरकारें दे नहीं पा रही है। कल्चर ऑफ बेस्ड एजुकेशन कहाँ से देंगी? एजुकेशन और कल्चर बेस्ड एजुकेशन में बहुत डिफरेंस है। तो हमारा रिक्वेस्ट यही है बुद्धिजीवियों से, उद्योगपतियों से कि आप जहाँ भी हो कल्चर बेस्ड एजुकेशन देने की कोशिश करो, क्योंकि कल्चर बेस्ड एजुकेशन से 50% समस्याएं तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगी। और ये जो रील्स बन रहे हैं, ये जो गाने गाए जा रहे हैं, तो ये कितने दिन चलेगा? इस पर भी बिहार सरकार और वहाँ के बुद्धिजीवी कृपया करके ध्यान दें। थैंक यू, नमस्कार।